हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वजीरेक्स के बारे में थोड़ा डिटेल लेवल में क्या करंटली चल रहा है। कल पहली बार वजीरेक्स का ऑफिशियली उनके यूट्यूब चैनल पे एएमए हुआ। क्या वहाँ पे उन्होंने बोला है, वहाँ पे कुछ चीज़ें निकल के आई हैं रिगार्डिंग इंश्योरेंस, रिगार्डिंग कितना फंड आप लोगों को मिलेगा, ट्रेडिंग कब से स्टार्ट होगी और क्या करंटली अभी वजीरेक्स की टीम का यहाँ पे मानना है। पूरे के पूरे केस में सब चीज़ों को डिटेल लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिकली कल एएमए हुआ था। पहले थोड़ा सा ना मैं बैकग्राउंडर पे आ जाए। यहाँ पे देखो, निश्चल शेट्टी को मैं रियली बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ क्रिप्टो करेंसी के लिए इंडिया में। निश्चल वो थे जो जिस टाइम पे वजीरेक्स आया है और जितना उन्होंने जगह जगह जा जाके क्रिप्टो की अवेयरनेस, वेब3 की अवेयरनेस उस टाइम पे फैलाई थी, उसी की वजह से हम लोग आज की डेट में जो क्रिप्टो करेंसी में देख रहे हैं इंडिया में माहौल, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निश्चल शेट्टी का रहा है। कई लोग आज की डेट में आए हैं तो उन्हें उस टाइम की चीज़ें यहाँ पे नहीं पता है, तो इसलिए निश्चल की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन कल क्या हुआ उस बारे में पहले बात करते हैं और उसके बाद मेरे को क्या समझ में आया वो आप लोगों को बताता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं यहाँ पे जो एएमए हुआ था उससे रिगार्डिंग। तो पहली चीज़ तो ये है कि एक कंटिन्यूअस चीज़ जिसके बारे में बोली गई है कल के वीडियो में, वो दो चीज़ें थी। पहला ये है कि हमारी गलती नहीं है, हमारी तरफ से सारा का सारा सेफ है, और जो गलती है इनडायरेक्टली जो बोला जा रहा है बार बार, वो बोला जा रहा है वो लिमिनल की है। और दूसरी चीज़ जो 3 से 4 बार उन्होंने बोली वो था टाइम दो आप हमें, हम सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक कर लेंगे। अगर मेरा फंड है वजीरेक्स के ऊपर, आज की डेट में मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है, ब्रिज जो हैक हुआ है वो किसी की भी गलती से हुआ हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उसका। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे फंड का क्या होगा वहां पे, जिस बारे में आ रहा है आंसर पर गोल गोल घूम रहा है यहाँ पे आइडियली ये चीज़। और मैं इसीलिए मैंने पहले बोला कि मैं निश्चल की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कल के एएमए में जो बार बार चीज़ों के बारे में बोला गया है वो एक ही है, हमारी गलती यहाँ पे नहीं है। जो आइडियली इस समय ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी। 230 मिलियन का हैक हुआ है। अगर इंडिया के हिसाब से, इंडियन किसी एक्सचेंज के हिसाब से बात करें तो नंबर बहुत बड़ा है, बाहर के एक्सचेंज के हिसाब से बात करें तो इतना बड़ा कोई नंबर नहीं है, कोई भी एक्सचेंज उसको मैनेज कर सकता है, पर इंडिया के हिसाब से बड़ा नंबर है। इस चीज़ को समझना चाहिए, ना कि ये चीज़ आके कि हमारी गलती नहीं है, हम लोग अभी भी इस बारे में डिस्कस कर दें, हमारी वेबसाइट में कोई ब्रिज नहीं है। ठीक है, आपको अवेयरनेस फैलानी चाहिए इस चीज़ का, लेकिन इतना नहीं कि आप ब्लेम अब डाल रहे हो किसी और के ऊपर। अब मैंने कभी भी वजीरेक्स को क्रिटिसाइज नहीं किया है यहाँ पे, जो भी चीज़ें हुई हैं खैर, क्योंकि गलतियाँ हुई हैं उन्हीं से। एक ही वॉलेट में क्यों रखा था सबसे बड़ा फंड, अब उस बारे में बात करके फ़ायदा नहीं है, वो तो हो गई चीज़ें। आगे क्या बेटर कर सकते हैं उस बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। तो पहली चीज़ मुझे उस एएमए में सबसे ज़्यादा खराब ये लगी, हर चीज़ पे ब्लेम जो है लिमिनल के ऊपर डाल दिया है। अपना कुछ नहीं बोलना है कि हमारी तरफ से भी गलतियाँ हुई, सिग्नेचर उनकी तरफ से साइन हुए, आपकी तरफ से भी तो साइन हुए, उस बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ उनकी तरफ से एक सिग्नेचर साइन हो गया वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो आइडियली एएमए में गलत इन्होंने बोला जो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे था। दूसरी चीज़ है रिकवरी के लिए इन्होंने एक चीज़ बोली है कि क्लियर कट कई बार टाइम लगेगा, इतना जल्दी रिकवरी यहाँ पे नहीं होने वाली है, तो जो हैक से आने वाला है वो आप भूल जाओ। एक जगह उन्होंने ये चीज़ भी बोली है एएमए के अंदर कि कई बार चीज़ों में सालों लग जाते हैं, तो वो चीज़ के लिए भी वजीरेक्स शायद यहाँ पे प्रिपेयर है कि शायद सालों भी लग सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फंड आएगा जब जो हैकर्स हैं वो किसी एक्सचेंज पे लेके जाएंगे, तब हम लोग उसको पकड़ेंगे, तब हम लोग उसको सीज करेंगे, वो घूम के यहाँ पे आएगा। तो जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी सारा लंबा जो है टाइम यहाँ पे लगने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब क्या है आगे का, जहां पे उन्होंने बोला है कि एक पोल के ऊपर काम कर दें। भाई कौन सा पोल है पता नहीं है, कई दिनों से पोल चल रहा है और इस पोल में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है वो देखना। और इन्होंने, निश्चल ने ये भी बोला है कि वो पोल पे काम जो है हो गया हुआ है और कल ये जो पोल है वो लाइव हो जाएगा। भाई कौन सा पोल है जो 3 से 4 दिन उस पोल को बनने में यहाँ पे लग रहे हैं। खैर चलो, आज पोल आ जाएगा, पता चल जाएगा। एक चीज़ और, इस चीज़ के बारे में हमने भी डिस्कस करी थी कि फंड अभी भी सेफ है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा फंड चला गया। जो अच्छी चीज़ यहाँ पे हुई है, इन्होंने बोला है और कि क्या आने वाले टाइम में क्या हम करने वाले हैं। तो इमीडिएटली हफ्ते, मेरे ख्याल से 7-8 दिन बाद ये पोल आएगा, पोल के 7 दिन बाद ये क्या करेंगे वो आपको बता रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे, इनका मानना है कि नियर अबाउट 45% जो फंड है वो गया है यहाँ पे, नियर अबाउट, अभी भी कैलकुलेशन उसकी जारी है। अब ये करने वाले हैं कि जितना भी आपका वजीरेक्स के ऊपर पोर्टफोलियो था उसका 45% ये लॉक कर देंगे।
अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 1 लाख में से 45% यानी कि 45,000 का पोर्टफोलियो लॉक कर दिया जाएगा। एग्जैक्ट नंबर अभी भी नहीं आया, वो नंबर आने वाले टाइम में आएगा, उसको लॉक कर दिया जाएगा। 55% पोर्टफोलियो को आपको दे दिया जाएगा और आप उसके बाद ट्रेडिंग यहां पे कर सकते हैं, जो एक हफ्ते बाद, आज से एक हफ्ते बाद यहां पे जो है स्टार्ट हो जाएगा, जो सबसे बड़ी चीज है यहां पे। इस चीज के बारे में बोला गया कि पहली बार इंडस्ट्री को यह पता चला है कि मल्टीसेग वॉलेट भी हैक हो सकता है, पर अगेन सेम टू सेम कहानी है कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती जो लिमिनल कैन पे हुई है। एक और चीज है यहाँ पे इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, देखो उस चीज ने वजीरेक्स ने बिल्कुल सही बोला, और जितनी मेरी बात भी हुई है यहाँ पे अलग अलग जगह पे सेम चीज निकल के आई है। इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कई लोगों ने बोला है, देखो इंश्योरेंस वेब3 में नहीं होता इतनी इजीली, और वजीरेक्स का तो बिल्कुल नहीं हो सकता था, क्योंकि वजीरेक्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अगर कल को जाए तो शायद उसका हो, इतना इजीली वेब3 में नहीं होता। इवन एक बैंक अकाउंट भी खुलवाना पड़ जाए किसी वेब3 की एंटिटी को, उसमें भी हालत खराब हो जाती है। तो ये वेब3 में देखो चैलेंजेस हैं, जो निश्चल ने बोला है बिल्कुल सही बोला है, ये इशू है यहाँ पे। एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करूंगा, वो है यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग भी मेरी कुछ बात हुई है यहाँ पे। एफआईयू की तरफ से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब मेरी डिस्कस हुआ है कुछ सोर्सेज के थ्रू ऑफिशियल, उन्होंने बोला है कि एफआईयू बनाया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग, कि एक्सचेंजेस उसको फॉलो करें। अब किसी अगर एक्सचेंज में हैक हुआ है तो उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो एफआईयू के अंडर यहाँ पे नहीं आता है। तो एक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज है वजीरेक्स, तो क्या होगा इसके बारे में, तो वहां से भी कुछ आपके पास नहीं आने वाला है। इस पूरी की पूरी कहानी में ओवरऑल एक चीज समझ में आई है, एक हफ्ते बाद वजीरेक्स एक्सचेंज आप लोगों को ओपन करके दे देगा ट्रेडिंग को, आपका जो अकाउंट है वो खुल जाएगा, आपको जो करना है उसके बाद कर सकते हैं। और 45% भी आपका गया है, 55% पोर्टफोलियो भी मिल जाता है ना, आने वाले टाइम में जब मार्केट रिकवर होगा तो मुझे लगता है जितना फंड जा रहा है ना, उतना फंड यहां से उसी से मिल जाएगा। कह रहा ऐसा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे पना, जो कई लोग बोल रहे थे कि अरे यार तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, वो कुछ नहीं होने वाला। 55% तो सीधा मिल गया और रिकवर हो ही जाएगा आने वाले टाइम में, तो आपको लॉस जो है काफी कम होने वाला है। तो ये अच्छी चीज है जो इन सारी चीजों समझ में आई है। अच्छा, कई लोग अभी भी बोलते हैं यार क्यों वजीरेक्स के वीडियो बना रहे हो आप, हमारा तो अकाउंट ही नहीं है। भाई आपका अकाउंट नहीं है वजीरेक्स में, ठीक है, पर जिनका अकाउंट है उनको तो इशू फेस हो रहा है ना इस समय। और दूसरी चीज है, वजीरेक्स में अकाउंट था या नहीं था, ये बहुत बड़ी लर्निंग हुई है सामने। लर्निंग सबसे बड़ी ये है, पहली चीज, अगर एक्सचेंजेस पे अपना फंड रख रहे हो तो एक एक्सचेंज पे फंड मत रखो। भाई जिस भी एक्सचेंज में फंड रखना है वो आपका कॉल है, मैं उस बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं, पर मल्टीपल एक्सचेंजेस में अपने फंड को रखो, यहाँ पे एक एक्सचेंज पे मत रखो। दूसरी चीज है, हार्डवेयर वॉलेट में रखो अपने, और अगर हार्डवेयर वॉलेट में भी अगर आपका फंड ज्यादा है ना, तो एक हार्डवेयर वॉलेट में मत रखो, उसको भी यहां पे मल्टीपल में रखो, कि कल को कुछ भी गड़बड़ हो तो इशू जो है ठीक हो सके। और मुझे पता है ये वजीरेक्स का हैक हुआ है, इसलिए लोग अभी करेंगे, चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी और थोड़ा टाइम इस चीज को निकल जाएगा, फिर वही कहानी हो जाएगी, लोग एक ही अकाउंट में आएंगे, वहीं पे अपना फंड रखेंगे, फिर जब कल को हैक होगा तब फिर से लोग जागेंगे। तो पहले से इस चीज को करके रखो, तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए अच्छा यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा जो इनका वेबसाइट है उसमें कोई ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसी बारे में है। अभी भी वजीरेक्स जो है एक ही चीज़ को बार बार बोल रही है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्यों हुआ भाई, इन्वेस्टिगेशन करो, हमारे लिए आज की डेट में आपकी इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। हैक जिसके भी एंड से हुआ, जिसकी भी गलती से हुआ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ एक चीज़ है कि हमें फंड कैसे वापस मिलेगा। हैक हुआ हो गया, वो आपका इंटरनल है, आप लोगों के लिए ब्लेम गेम के लिए ठीक है वो चीज़ करना। पहली बार मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैंने अभी तक वजीरेक्स के पूरे केस में ये चीज़ें यूज़ नहीं करी थी, पर कल जिस हिसाब से बार बार अपनी चीज़ों को उठा के किसी और पे डालना है, जिसकी भी गलती है, ये टफ टाइम है, इस टफ टाइम में गलतियां निकालने से अच्छा ये है ये चीज़ के बारे में बात किया जाए कि रिजॉल्व कैसे होगा। पर यहाँ पे अलग ही जो था, गोल गोल जो चीज़ों को घुमाई जा रही है। तो ये है करंटली का इस अपडेट वजीरेक्स की तरफ से आया है। 45% लॉक होगा फंड आपका, 55% आप लोगों को मिल जाएगा। अभी तक जो निश्चल ने ऑफिशियली वजीरेक्स के यूट्यूब पे बोला है लाइव पे, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ बोली है। एक चीज़ और इन्होंने बोली है कि और भी एएमए हम लोग करेंगे, जिसमें बाकी के जो भी यूजर्स के इश्यू है वो भी जो है सामने आ जाएंगे। तो जो भी अपडेट आएगा वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो ये था गाइस करंटली अपडेट वजीरेक्स की तरफ से। मार्केट में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, जो चीज़ें हैं भी उसको हम लोग टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस कर लेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम को अभी भी आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया है, जो ज्वाइन कर लेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है
ये जो पूरे का पूरा वजीरेक्स का फंड हो रहा है, इसके बारे में जरूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।